नमोस्तु गुरुजी। श्रवण संस्कृति संस्थान सांगनी स्नातक परिषद समस्त 12 वर्षीय स्वाध्याय पाठ्यक्रम के स्वाध्यायी और प्रक्षणा स्वाध्याय के 25,000 स्वाध्यायियों की ओर से आपके दिव्य चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य गुरुदेव भगवान कुंद देव समय सार जी में और वहाँ से परंपरा चलती हुई 6 ढाला तक सम्यक ज्ञान दर्शन के 8 अंगों की विस्तृत चर्चा सब जगह मिलती है, लेकिन सम्यक ज्ञान की चर्चा केवल 2, 3, 4 स्थानों पर ही उपलब्ध होती है। तो पूज्य गुरुदेव ऐसा क्यों हुआ कि जितनी सम्यक ज्ञान दर्शन की चर्चा बार बार की गई, वैसे ही सम्यक ज्ञान के प्रसंग में सम्यक ज्ञान के 8 अंगों की चर्चा नहीं की गई? तो हे पूज्य गुरुदेव, दोनों विषय कि सम्यक ज्ञान के 8 अंगों का पालन हम अपने जीवन में कैसे करें और वो इस चर्चा क्यों नहीं हुई, इस पर आपकी दृष्टि से मार्गदर्शन करें। नमोस्तु गुरुदेव। सवाल आपने किया है। मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तीनों की बराबर से महत्ता है, लेकिन हमें ये सब ध्यान में रखना है कि ज्ञान और चारित्र में समीचीनता तभी आती है जब सम्यक दर्शन। मोक्ष मार्ग तभी पुष्ट होगा जब तीनों होंगे, लेकिन सम्यक दर्शन के अभाव में कुछ भी नहीं होगा। तो सम्यक दर्शन की सर्वाधिक महिमा है, और हम ये भी जानते हैं कि जिसके अंदर सम्यक दर्शन होता है, ज्ञान अपने आप समीचीन हो जाता है। इसलिए सम्यक दर्शन को प्रमुखता दी गई और सम्यक दर्शन के 8 अंगों की विवेचना की गई। अगर नीचे की चीज़ मजबूत हो जाए तो ऊपर की चीज़ें तो सब अपने आप ठीक हो जाती है। आपने मटके को देखा है जी? मटका एक के ऊपर एक रखो जी, नीचे का मटका अगर सीधा होगा तो उसके ऊपर से रखे जाने वाले सब मटके सीधे रहेंगे, बिल्कुल। और नीचे का मटका अगर उल्टा होगा तो उसके ऊपर जितने भी मटके रखे जाएंगे सब उल्टे होंगे। अनुभव है ना? जी महाराज, हाँ देखा हुआ। तो नीचे के मटके के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। ये सम्यक दर्शन नीचे का मटका है, वो सीधा हो गया तो सब सीधा हो जाएगा। इसलिए आचार्यों ने सम्यक दर्शन को प्रमुखता दी कि जिसके अंदर सम्यक दर्शन के 8 अंग प्रकट हो गए, जो विशुद्ध सम्यक दृष्टि हो गया, उसके ज्ञान के अंग अपने आप पल जाएंगे। और सच्चे अर्थों में देखा जाए तो सम्यक ज्ञान के तो अंग है ही नहीं, ज्ञानाचार के अंग है, आचरण रूप। और ज्ञानाचार के अंग है तो उसका वर्णन चरित्र के ग्रंथों में लिखा है कि ज्ञान के प्रति हमारा आचरण कैसा होना चाहिए। ये बात अलग है कि दर्शनाचार में भी इन सब चीज़ों को ले लिया, लेकिन उन्हें दर्शन के अंग के रूप में लिया गया। बिल्कुल। तो ज्ञान और ज्ञानाचार चारित्र परक चीज़ है, जो हमारी चारित्र की वृद्धि के आधार पर विकसित होते जाते हैं जी। जिसके अंदर जिसका दर्शन सही हो गया, जिसके अंदर सम्यक दर्शन हो गया, उसका ज्ञान अपने आप समीचीन होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। संभवतः इसी वजह से इन्हें पृथक रूप से विवेचित ज़्यादा नहीं किया गया। नमोस्तु गुरु।